मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख के अंदर एहतजाजी मुज़ाहिरों के दरमियान झड़पें, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में पथराव हुआ, आतिशज़दगी का वाक़या, गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जवाबी रद्द-ए-अमल में 89 लोग जो अभी तक हमारी जानकारी है ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत लद्दाख में हो गई है। लद्दाख के लिए दुआ करें। 4 निकाती एजेंडा जिसमें स्टेटहुड या रियासती दर्जे की मांग हो रही है, 6 शेड्यूल की मांग हो रही है जिसमें लद्दाख को खुसूसी इख्तियारात और मकामी सतह पर इदारे मजबूत बनेंगे, एक वो मांग हो रही है। और इसके अलावा डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, लद्दाख का अलग से भर्ती का अमल या प्रोसेस अलग से चलता रहे इन फ्यूचर, और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं वो लद्दाख के लिए मांग की जा रही है। पिछली मीटिंग 1.5 या 2 महीने पहले हुई और अगली मीटिंग की तारीख मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने केडी और ले अपेक्स बॉडी के साथ तय की थी कि 6 अक्टूबर को होगी। डिमांड की जा रही कि मीटिंग पहले होनी चाहिए, जानबूझकर ताख़ीर में इन मामलात को डाला जा रहा। लेकिन इस दरमियान हालात तब बिगड़े जब सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर हैं पिछले 15 दिनों से थे और कल उनने हड़ताल ख़त्म कर दी। कई लोग उनके साथ बीमार थे जिनको अस्पताल भी ले जाया गया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। कई शख्सियात का पूरे मुल्क से उनको जो है वो समर्थन भी मिला है। लेकिन एहतजाजी मार्च जब लेह के अंदर बंद था, आज करगिल मुकम्मल तौर पर बंद है और लेह बंद के दौरान एक तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जिस तरीके से यहाँ दफ्तर होता है वैसे वहाँ पर काउंसिल का दफ्तर होता है, एक उसको जलाया गया, बीजेपी का दफ्तर जलाया गया और पथराव और आतिशज़दगी के वाक़यात में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। इन सब के दरमियान अब जिस हिसाब की बातें की जा रही हैं, गालिबन 10 या 11 तारीख का एक वीडियो सोनम वांगचुक साहब का वायरल हो रहा है, जिनकी तालीम के मैदान में समाज के तई काफ़ी खिदमात रही हैं। उस वीडियो को कहा जा रहा है कि उन्होंने उस वीडियो के ज़रिए भड़काया, जेनज़ी की नारे दिए, बातें की, नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ बन जाएंगे ये कहा, और तशद्दुद भड़काने का सबब उनका वो जो इश्तिआल अंगेज़ बयान था वो था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वजह वही बना इस एहतजाज में तशद्दुद का। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस के साथ सोनम वांगचुक को लपेटा जा रहा बीजेपी की तरफ से, जब बीजेपी ने यह भी कहा कि इसको जलाने के लिए एक काउंसलर का, जैसे अमित मालवीया जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी ने, उन्होंने एक काउंसलर जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख में राहुल गांधी के साथ थे, उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि ये हालात ख़राब करना चाहते हैं, तो ये आग लगाने वालों में बीजेपी के झंडे फेंके गए नीचे, दफ्तर के अंदर तोड़ फोड़ हुई और सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई। लेह के अंदर कर्फ्यू है। दफ़ा 163 के तहत तमाम इज्तिमात, तमाम तरह की गैदरिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। 4 से ज़्यादा लोग गैर ज़रूरी तौर पर जमा नहीं हो सकते। एमरजेंसी खिदमात चल रही थी, लेकिन करगिल में भी लेह में एहतजाज या जो एहतजाजी हैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर उनके साथ खड़ा होने के लिए उनके समर्थन में करगिल भी बंद किया गया है। KDA, मर्चेंट्स एसोसिएशन लद्दाख, तमाम ताजिर अंजुमनें, तमाम तंजीमें जिनने कारोबार और चक्का जाम का ऐलान किया, कारोबार ठप है, दफातर मुकम्मल तौर पर बंद हैं और आज एक मक्खी तक करगिल के अंदर भी नज़र नहीं आए। हालात की ख़राबी के बीच मज़ीद कार्रवाई होगी, इसके लिए तलवार लटक रही है सोनम वांगचुक पर। पिछले दिनों उनके मुताबिक, कल भी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने लेह के अंदर एक बड़ा इदारा चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उसकी ज़मीन सरकार ने उनसे वापस ले ली। स्कूल के अंदर CBI की छापेमारी हो रही, कार्रवाइयाँ हो रही हैं और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है कि सरकार पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले। अगरचे वो खुलकर कंडेम कर चुके हैं और उनने ये एतराफ़ किया है, एक ईमानदार लीडर की जो पहचान होती है वो ये, उनने कहा कि मैं बड़े पुरअमन तरीके से, वो जो पीसफुल तरीके से दिल्ली तक गया, जम्मू तक गया, लद्दाख के अंदर मार्चेस किए, इंटरनेशनल एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से मिला और यहाँ तक कि भूख हड़ताल बड़ी शांति के साथ की, मुतालबात को हुकूमत के नोटिस में लाया, लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की उन्होंने मुखालफत की, मज़म्मत की और कहा कि मेरा बताया हुआ रास्ता नहीं है और इसलिए मेरी जो बड़ी पीसफुल अभी तक की कैंपेन चल रही थी उस पर एक धब्बा है, एक निशान यहाँ पर लग गया है। ये सूरत हाल ख़राब होने का मतलब यह है कि उन्होंने कबूल किया कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब की जा रही है, इसके लिए ज़िम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है, लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ हैं और हैं भी, क्योंकि वो एक माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, वो सारी सूरत हाल को मगर वो जो राइट विंग का जो मीडिया है या फिर उनके ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी के, उन्होंने तशद्दुद भड़काया। जब चीज़ें हाथ से बाहर जाती हैं और पीसफुल तरीके से अपने मुतालबात के हक़ में कोई बात रखता है तो उसको मुल्क मुखालिफ टैग लगाकर, देशद्रोही बताकर ये सूरत हाल पैदा की जाती है जो उनके साथ हो रहा है। और इतलात ये हैं कि हो सकता है उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कहीं भी अगर कॉपरेशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन में वो साथ हैं, लेकिन
ये नौजवानों का गुस्सा है, जिन बेरोज़गार नौजवानों को आपने सड़कों पर लाने के लिए जो है वो इस तरह की स्थिति बनाई, लेकिन इसमें सिचुएशन सारी ख़राब कहाँ हुई, आम आवाम को नुकसान पहुँचा। सोनम वांगचुक के साथ पूरा लद्दाख है, लद्दाख की अवाम एकजुट है इन मामलात पर, लेकिन बीजेपी इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बहरहाल लद्दाख में ये हालात जो बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत एसएसपी, डीआईजी, सिविल अथॉरिटीज़, सूबाई इंतज़ामिया, सिविल इदारे, तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और ये रास्ता तर्क करें जहाँ पर नुकसान जानों का भी हुआ और इंसानी जानों के ज़िया के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया और वो सारा सिलसिला चला है। बहरहाल लद्दाख के अंदर मुकम्मल बंद है, सूरत हाल ख़राब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के बयान के बाद जम्मू कश्मीर से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, MP आगा रूहुल्लाह मेहदी, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब, दीगर शख्सियात की जानिब से और कई अहम शख्सियात जम्मू कश्मीर की वो सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए लोगों के साथ, लद्दाख के साथ मुश्किल घड़ी में खड़ी हैं। दुआ करें कि लद्दाख में अमन व अमान कायम हो, मुतालबात पुरअमन तरीके से हों और हुकूमत जिसने आज एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि एपेक्स बॉडी के साथ और करगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस के साथ मुज़ाकराती अमल मरहलेवार बुनियादों पर चल रहे हैं, हाई पावर कमेटी काम कर रही है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े संजीदगी के साथ मुतालबात को सुना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तशद्दुद के ज़रिए बीजेपी पर भी इल्ज़ाम है कि पीस लेवल के एक तरह से टॉक्स चल रहे थे, उनको ख़राब करने की एक साजिश ये रची गई और जानबूझकर हालात ख़राब किए गए। बहरहाल आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद सूरत हाल क्या बनेगी। फ़िलहाल लद्दाख के अंदर सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं क्योंकि कर्फ्यू नाफिज़ है और नकलो अमल पर पाबंदी है। सिर्फ ज़रूरी जो सर्विसेज हैं, शेख खुर्दनोश हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो सारा चल रहा है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। दुआ करें लद्दाख में सब ठीक रहे।